गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग टेंस का दूसरा सेशन करने जा रहे हैं। टुडे वी विल डिस्कस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। एवरीथिंग, एवरी सेंटेंस, एवरी एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट इज कॉल्ड टू बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वो सारा काम, वो सारा एक्सप्रेशन, वो सारा बात जो वर्तमान में चल रहा होता है, जो जारी रहता है, जो अभी अभी चल रहा है, करंट सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, देखिए इसकी पहचान हिंदी में हम कैसे करेंगे? क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि अगर रहे तो हम समझेंगे कि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। रहा है, रहे हैं, रही है। हिंदी में पहचानने के लिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है कि यदि किसी क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि रहे तो हम समझेंगे सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूं, आप सीख रहे हैं, कोई जा रहा है, अभी वर्तमान में क्या कुछ हो रहा है, उन बातों को कहने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसके लिए हम लोग क्या रूल अप्लाई करते हैं इसको ध्यान से देखें। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, एम या आर का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बोलने के लिए। वर्ब फॉर्म हमेशा V4 का इस्तेमाल करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये V4 क्या है? वर्ब के साथ ING फॉर्म को यूज करना हम क्या कहते हैं? वर्ब 4 कहते हैं। अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली बात जो ध्यान में रखना जरूरी है कि इज, एम, आर ये तीनों में से तीनों का प्रयोग हम कैसे कैसे सब्जेक्ट के साथ करेंगे ये ध्यान रखना जरूरी है। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, राम, सीता या एनी सिंगुलर नेम, उसके साथ हम हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। सपोज राम इज, सीता इज, मोहन इज, ही इज, सी इज, इट इज, ये सब के साथ हम इज लगाएंगे। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। और जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यू क्या है? प्लूरल है, वी भी प्लूरल है, दे भी प्लूरल है, इसके साथ साथ जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे सबके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के मतलब स्टूडेंट के साथ SEIS लगा दो, स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, ये सब के साथ हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। तो ये क्लियर हो गया इज कहां लगाना है, एम कहां लगाना है, आर कहां लगाना है। समझ गए? लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स हियर। कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे अभी वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूं? करंट, मैंने क्या बोला? करंट सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए, करंट एक्शन को बताने के लिए, अभी जो कुछ भी चल रहा है वर्तमान में उसे दर्शाने, इसके नाम में ही आप समझ लो कंटिन्यूअस टेंस है ये। मतलब एवरीथिंग विच इज कंटिन्यूअस, विच इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसे वर्णन करने के लिए, हम उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। देखिए कुछ और एग्जांपल यहां देखते हैं। वह पत्र लिख रही है, क्या लिखेंगे? सी इज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए सी के साथ हमने इज क्यों लगाया? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। दूसरा, वे लोग शोर मचा रहे हैं, दे आर। अब दे के साथ हमने क्या लगाया? आर लगाया है। ऑलवेज हमेशा ध्यान में रखिएगा, है ना, कि सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब जो है उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। दे आर मेकिंग अ नॉइज, कि वे लोग क्या कर रहे हैं जी? शोर मचा रहे हैं। देखिए छात्र लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? स्टूडेंट्स। देखिए अब ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है ना।
स्टूडेंट्स क्या है, ऐसे लगा हुआ तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ आर लगा है, स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। चलिए नेक्स्ट, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कैसा है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को ध्यान से सीखना जरूरी है। समवन, समवन कैसा है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। जैसे देखिए समवन के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। यहाँ तो आप समझ गए जी, ही सी इट दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, इसके साथ क्या लगाएंगे। लेकिन अब ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो क्लियर नहीं समझ में आएगा कि सिंगुलर है प्लूरल है। इसको हम सीख लेंगे क्या कि समवन क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। एनीवन क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है ना। इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। जाओ देखो तो कौन है। थोड़ा इस सेंटेंस को आगे हम ऐसा बोलेंगे कि गो एंड सी हु इज इट, जाओ देखो तो कौन है। समवन इज द डोर। ऐसे भी हम लोग बोलेंगे कि समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है। समवन के साथ हम क्या लिखेंगे, समवन है, समबडी है, एवरीवन है, एवरीबॉडी, ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सब के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, बाहर कोई आपका इंतजार कर रहा है। बाहर आपका कोई इंतजार कर रहा है, तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस, समवन इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू, कि बाहर कोई आपका इंतजार कर रहा है। टिया मोबाइल चला रही है। टिया मोबाइल चला रही है ना, मैंने देखा अभी। तो क्या है सेंटेंस, टिया इज यूजिंग फोन। इज दैट क्लियर। अब यहां पर आप लोग बताओ, एक सेंटेंस में लिखता हूं कि वह कंप्यूटर चला रहा है, तो कैसे बोलेंगे, गुड। वहां पर यूजिंग के लिए हम क्या करेंगे, कंप्यूटर चलाने को हम ऑपरेट का इस्तेमाल करते हैं कि वह कंप्यूटर चला रहा है, ही इज ऑपरेटिंग कंप्यूटर। कोई कार चला रहा है, तो क्या बताएंगे, ड्राइविंग अ कार। तो चलिए ये ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम किस तरह से सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में लिखना है तो हम सिंपल लिख सकते हैं यू आर गोइंग टू कॉलेज, कि तुम कॉलेज जा रहे हो। यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब 4 है, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, एंड उसके बाद कहाँ जा रहे हैं जी, कॉलेज जा रहे हैं। सेम सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, तो हमने पहले भी बताया था इंट्रोगेटिव, हम किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब हमें किसी को कुछ पूछने की जरूरत पड़ती है तो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करना पड़ता है। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम सब्जेक्ट के आगे शिफ्ट कर देते हैं। देखिए यू के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब था अफर्मेटिव सेंटेंस में, अब हम हेल्पिंग वर्ब को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट के आगे शिफ्ट कर रहे हैं। तो सेंटेंस बन जाता है आर यू गोइंग टू कॉलेज, ये क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं। किसी भी हर टेंस में मॉडिफिकेशन हम सेंटेंस का कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को जब हम सब्जेक्ट के आगे शिफ्ट करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आर यू गोइंग टू कॉलेज। ये क्वेश्चन बन गया कि क्या तुम कॉलेज जा रहे हो। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या है, इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट ऐड कर देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव। सेंटेंस बना यू आर नॉट गोइंग टू कॉलेज, इसका मतलब कॉलेज तुम नहीं जा रहे हो। अब इससे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आर और इससे नॉट, ये दोनों को ऐड करके जब हम सब्जेक्ट के आगे शिफ्ट करेंगे तो आर नॉट आगे शिफ्ट करना होगा। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि सब्जेक्ट के आगे अगर हम ऐसा लिखते हैं आर नॉट यू गोइंग टू कॉलेज, तो ये स्टाइल गलत हो जाएगा। हमें ये आर और नॉट को कंबाइन करके आंट लिखना होगा, आंट यू गोइंग टू कॉलेज, कि क्या तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से बहुत सेंटेंस, जैसे क्या तुम आज यहाँ नहीं आ रहे हो, आंट यू कमिंग हियर टुडे, क्या आप यहाँ आज नहीं आ रहे हो, है ना। देखिए अब WH में क्या करेंगे, जैसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे शिफ्ट करते हैं, उसके आगे WH पार्ट को हम जब आगे कर देंगे, WH क्वेश्चन को आगे कर देंगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, WH का सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाई आर यू गोइंग टू कॉलेज टुडे, कि तुम कॉलेज आज क्यों जा रहे हो। सकता है आज हॉलीडे है इसलिए हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आज तो छुट्टी है जी, कॉलेज क्लास है नहीं, फिर तुम कॉलेज क्यों जा रहे हो। जब रीजन पूछना है तो हम व्हाई का यूज करेंगे, व्हाई आर यू। जब हमें टाइम पूछना होगा तो व्हेन का यूज करेंगे, व्हेन आर यू गोइंग टू कॉलेज, किस समय तुम कॉलेज आ रहे हो। जब मुझे मीन्स पूछना होगा कि कैसे किस साधन से तुम कॉलेज आ रहे हो, तब हम पूछेंगे हाउ आर यू गोइंग टू कॉलेज, हाउ आर यू गोइंग टू
कॉलेज के, तुम कॉलेज, है ना। हाँ, तो इस तरह से हम सेंटेंसेस मॉडिफाई करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।